Good morning, class 4. How are you all? I hope you all are well. This is your English class. Please take out your glitters book. Okay, now please open page number 33. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Raju's Hero. Okay, क्या है chapter का name? Raju's Hero. Let's start. Raju was sitting in an armchair feeling really upset. राजू एक आर्म चेयर में बैठा था और वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा दुखी था. One of his legs was in plaster and it was on a stool in front of him. और उसकी एक लेग में प्लास्टर लगा हुआ था और उस वजह से उसका जो लेग था वो सामने स्टूल में उसने ऊपर करके रखा हुआ था. Falling off his bicycle and breaking his leg was not something he was proud of. अपनी बाइसिकल से गिर के अपनी हड्डी को तोड़ना कुछ ज़्यादा प्राउडी मूवमेंट था नहीं, उसके लिए प्राउड होने वाली कोई बात नहीं थी उसमें. The worst part was this happened just when his father, elder brother Rajan, and he had planned to go and watch the test match. और ये तब हुआ जब उसने सोचा था कि मैं एक टेस्ट मैच देखने जाऊंगा अपने पापा और भैया के साथ. His first live cricket match in the stadium with Sachin Tendulkar playing for India. उसका पहला क्रिकेट मैच स्टेडियम में जब सचिन तेंदुलकर इंडिया के साथ खेल रहा था. इट वॉज अ वेरी ह्यूज मूवमेंट फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था ये. बट बिकॉज ऑफ द प्लास्टर वो वहाँ नहीं जा पाया. इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू, ये एक सपने के सच होने जैसा था. द स्पोर्ट्स पेज इन वन ऑफ द नेशनल पेपर्स कॉल्ड द क्रिकेट विजर्ड, अनदर पेपर कॉल्ड हिम जीनियस. और जो नेशनल पेपर्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं, उसमें जो सचिन है उसको क्रिकेट विजर्ड कहा जाता था या फिर जीनियस कहा जाता था. दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ द मैच एंड ही वॉज गोइंग टू मिस इट. ये लास्ट डे था मैच का और वो इसे मिस करने वाला था बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग. अपने ब्रोकन लेग की वजह से वो इसे मिस करने वाला था. आई हेट दिस सेड राजू अगेन. राजू फिर से कहता है कि आई हेट दिस, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं. इट्स ऑल राइट सेड द फादर. उसके फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं. दे विल बी शोइंग द मैच ऑन टीवी. वो वैसे भी टीवी में भी मैच दिखाने वाले हैं. इट विल बी अ डायरेक्ट टेलीकास्ट. ये डायरेक्ट टेलीकास्ट है, दैट्स मीन जो प्लेग्राउंड में हो रहा होगा वो उसी वक्त टीवी में भी दिखाया जाएगा. In fact, sitting at home, you will be able to watch the match better than watching it in an overcrowded stadium. और वैसे भी अगर तुम घर से देखोगे तो ईजिली देख पाओगे, आराम से देख पाओगे एज़ कम्पेयर टू तुम वहाँ जाओगे, वहाँ पे भीड़ से भरा हुआ एरिया होगा. ओवरक्राउडेड मीन्स भीड़ से भरा हुआ. तो ऐसे स्टेडियम में जाओगे उससे बेटर है तुम घर में बैठ के कंफर्टेबली मैच देखो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34. बट आई स्टिल हेट टू बी लाइक दिस सेड राजू. राजू कहता है फिर भी मुझे इस चीज़ से बहुत नफरत है. राजन केम इन विद सम पॉपकॉर्न एंड चॉकलेट केक. हेयर हैव दीज. सो राजन, उसका बड़ा भाई जो होता है, वो आता है और उसे पॉपकॉर्न देता है और चॉकलेट केक देता है और कहता है हैव दीज, कि इसे खा लो. आई बॉट दैम जस्ट फॉर यू. ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ. यू कैन ईट वाइल वॉचिंग टीवी. तुम टीवी देखते हुए इसे खा सकते हो. आई विल चेयर यू अप. मैं तुम्हें चेयर अप करूँगा. आई टेल यू वट एडिड राजन लुकिंग एट हिज यंगर ब्रदर. आई विल ट्राई टू गेट सचिन्स ऑटोग्राफ फॉर यू. और वो से कहता है तुम्हें पता है क्या, मैं काम करता हूँ तुम्हारे लिए सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ लाने की कोशिश करता हूँ. His very own name written in his very own handwriting. उसका अपना नेम अपनी ही उसकी हैंडराइटिंग में. Answer orally. Do you think Rajan will get Sachin's autograph? आपको लगता है राजन को सचिन का ऑटोग्राफ मिलेगा? Let's find out. Raju was very happy. राजू बहुत खुश था. He waved goodbye to them and let his mother switch the TV for him.
राजू बहुत खुश था और उसने गुड बाय किया अपने ब्रदर और अपने फादर को, और उसके बाद उसकी मम्मा ने उसके लिए टीवी ऑन किया। वाइल ही एंजॉयड द चॉकलेट केक एंड पॉपकॉर्न, और उसके साथ साथ उसने चॉकलेट केक भी खाया और पॉपकॉर्न भी खाए। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत गई। When his dad and Rajan returned, they both looked pleased. और जब डैड और राजन वापस आए दोनों खुश दिख रहे थे। डैड वॉज स्माइलिंग एंड राजन वॉज सिंगिंग, इंडियंस आर द बेस्ट, इंडियन आर द बेस्ट। और जो डैड थे वो बैठे हुए थे, स्माइल कर रहे थे, और राजन सिंग कर रहा था कि इंडिया आर द बेस्ट, इंडियंस आर द बेस्ट, यानी जो भारतीय हैं वो सबसे अच्छे हैं। ठीक है, इस तरह से वो गाना गा रहा था। Hey Raju, I bought a hat for you at the stadium. I bought a hat for you at the stadium. मैंने स्टेडियम से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? एक हैट खरीदी है मैंने तुम्हारे लिए। Said his father. उसके फादर क्या बोलते हैं? राजू, मैंने तुम्हारे लिए स्टेडियम से एक हैट खरीदी है। You know we won by 100 runs against the Australian. हम ऑस्ट्रेलिया से 100 रन से जीते हैं। डिड यू सी सचिन? आस्क्ड राजू। राजू पूछता है तुमने सचिन को देखा? ऑफ कोर्स सेड राजन। राजन कहता है हाँ ऑफ कोर्स देखा मैंने। ही मेड 200 रन्स एंड टुक 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स। उसने 200 रन बनाए और एक 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स भी लिए। Guess what? Near the end of the match, he fell while trying to catch a ball. लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? जब वहाँ पे लास्ट का टाइम चल रहा था तब सचिन कैच करने के लिए बॉल को आगे जा रहा था और वो गिर के उसके हाथ में चोट लग गई और वो गिर गया। आई होप ही इज़ नॉट बैडली हर्ट, सैड राजू। राजू कहता है वो ज़्यादा हर्ट तो नहीं हुआ होगा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी होगी उन्हें। सो यू डिड नॉट गेट हिज ऑटोग्राफ, और इसका मतलब तो फिर ये भी हुआ कि तुम मेरे लिए ऑटोग्राफ नहीं लाए। नो सॉरी, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, सेड राजन। राजन कहता है सॉरी बट इस टाइम मैं नहीं ला पाया, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज फ्रंट पेज न्यूज़ दैट सचिन हैड इंजर्ड हिज आर्म। नेक्स्ट डे फ्रंट पेज में न्यूज़ आई कि सचिन ने अपने आर्म को इंजर कर लिया है, चोट लगा ली है। ही विल बी आउट ऑफ द गेम फॉर द नेक्स्ट वीक। अब 2 वीक तक वो गेम नहीं खेल सकता। 2 weeks later, Raju had to go to hospital for a checkup. 2 weeks के बाद राजू को फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है चेकअप कराने। The doctor had to see his leg and put a new plaster on it. डॉक्टर ने उसके लेग को देखा और उसमें न्यू प्लास्टर लगाया। राजू sat with his mother in the waiting room. राजू अपनी मदर के साथ वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। राजू योर टर्न प्लीज, सेड द नर्स। नर्स क्या कहती है? राजू अब तुम्हारी टर्न है। राजू वेंट इनटू अ लिटिल रूम। राजू एक छोटे से रूम में गया। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिज लेग एंड सेड इट वॉज हील्ड ब्यूटिफुली। सो डॉक्टर उसके लेग को एग्जामिन करता है, उसे देखता है और बोलता है कि अरे ये तो बहुत जल्दी भर गया है, ये हील हो चुका है, ठीक है, यानी अब आप ठीक हो रहे हो। देन द नर्स पुट अ फ्रेश प्लास्टर अराउंड हिज लेग। अब जो नर्स होती है उसके लेग में दूसरा नया फ्रेश प्लास्टर लगाती है। हिज मदर टुक हिम बैक टू द वेटिंग रूम एंड सैट विद हिम वेटिंग फॉर द बिल। अब उसकी मदर उसके साथ बैठ जाती है वेटिंग रूम में और वेट करती है कि कब बिल आएगा, ठीक है। दे वर वेटिंग फॉर द बिल। 2 more weeks राजू, देन यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सेड द नर्स। अब नर्स बोलती है बस 2 weeks और रुक जाओ, 2 हफ्ते और रुक जाओ राजू, और उसके बाद आप क्या खेलने लग जाओगे? क्रिकेट खेलने लग जाओगे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड टिल हियर। In our next class, we are going to start from page number 35. Okay. So now what you have to do, you have to read this chapter at home. You have to mark all the hard words. आपको जो hard words रखना है उससे आप mark करो। आपको कोई word pronounce करना नहीं आ रहा, you can ask me in WhatsApp or in live class. Okay. So read this at home and send a short video while reading it. Okay.
With this, the class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.